सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा नाम ये है कि बुजुर्गों के नाम पर अपनी औलाद का नाम रखें। ये जो हमने अपनी तबीयत से ये नए नाम के चक्कर में अब नाम क्या रखते हैं? अल्मास, रुबीना, ये नए नाम है। सानिया, ये नए नाम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शबाना, ये नए नाम। शबाना कोई नाम है? अल्मास कोई नाम है? रुबीना कोई नाम है? ये कोई नाम नहीं। शबाना कहते हैं रात को। अगर आपकी बेटी रात की तरह हो जाए तो, अगर आपकी बेटी रात की तरह हो जाए तो शबाना का मतलब रात होता है कि उसको कोई रात कह के पुकारे, कोई लैल कह के पुकारे, अजीब सी बात है। अब कुछ लोग सिदरा भी नाम रखते हैं। सिदरा, मैं अगर चीज को नाजायज हो, जायज सी बात है, शबाना नाम भी कोई नाजायज नहीं है, लेकिन सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। तो कम से कम आप उसका नाम रखें। किसी ने नाम तहरीम भी रखा है। तहरीम, ये जो तहरीम है ये हराम करने वाली को कहते हैं। तहरीम मतलब, हाँ, अब लोग कहते हैं कि कुरान में ना तहरीम, सूरह तहरीम है, तो आपको हैरत होना चाहिए कि हर कुरान में जिसका जिक्र आया है तब उसका नाम अपनी बच्ची और बच्चे के नाम पे रख दें। तो फिर कुरान में तो फिरौन भी है, फिरौन में तो इबलीस भी है, कुरान में तो इबलीस भी है, कुरान में तो जो वो फिर नमरूद का तस्करा भी है, कुरान में तो याजूज और माजूज का तस्करा भी है। इसी तरीके से कुरान में हारूत और मारूत का तस्करा भी है, फिर कुरान में अबू लहब का नाम भी है। तो कम से कम कुरान में जिनका जिक्र आया है तो पहले आप देख तो लें कि उसका माना क्या है। कुरान के अंदर इस माना में कौन सी चीज बयान की गई है। कुरान की हर आयत हमारे लिए अजमत वाली है, कुरान की हर आयत हमारे लिए ताजीम वाली है। लेकिन बात इतनी है, कुरान ने किसी चीज का तस्करा तारीफ के साथ किया है और किसी चीज का तस्करा बेजारी के साथ किया है। तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि कुरान हमें कहना क्या चाहता है, कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, कुरान हमसे क्या बात करता है। आपको मशवरा देना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ अपने बच्चों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखें। आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चची और अपनी दादी के नाम पे रखा। हुजूर की दादी का नाम फातिमा था, हुजूर की चची का नाम फातिमा बिन्त असद था, हुजूर ने अपनी चहीती बेटी का नाम फातिमा रखा। ये और बात है कि ये फातिमा बड़ी अजीम है। आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा कहते हैं अलग होने वाली को, सबसे जुदा होने वाली को फातिमा कहते हैं। यानी फातिमा का नाम अब फातिमा इसमें बामुसम्मा ये हो गया कि वो सबसे अलग है। सबसे अलग इस तरह से है कि कोई औरत रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं हो सकती। सैयदा फातिमा हुजूर के मुशाबे हैं, सूरत में मुशाबे, आंखों में मुशाबे, पेशानियों में मुशाबे, गुफ्तगू में मुशाबे, चलने में मुशाबे, बोलने में मुशाबे। हत्ता के उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल गुफ्तगू के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करते थे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी जब गुफ्तगू करती थी तो उन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू करती थी। हमें महसूस नहीं होता था कि आमिना का लाल बोल रहा है या फिर उस लाल की शहजादी गुफ्तगू कर रही है। इस तरह सैयदा फातिमा ज़हरा का अंदाज था, चलने का अंदाज बाबा की तरह, बल्कि यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। जब सैयदा फातिमा ज़हरा को लोग चलते देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो, या ऐसा लगता था जैसे कुरान पर साहिब कुरान उंगली फेर रहा हो। इस अंदाज से वो चलती थी, उनके चलने का अंदाज ये था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फिर याद रखें उस फातिमा की शान ये है, आका फरमाते हैं कि फातिमा का जो मतलब होता है वो जुदा करने की
होता है। जो फातिमा से अकीदत और मोहब्बत करे अल्लाह उसको जहन्नम से जुदा कर देगा। और फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा का नाम फातिमा है, लेकिन उनके अलकाबात है। मेरे सरकार ने उनको बतूल कहा है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतूल कहा है। और बतूल का मतलब होता है सबसे कट कर खुदा की हो जाने वाली। वह तबत्तल इलैहि तबतीला, कि सबसे कट के उसी से हो जाओ। ये तबत्तल से बतूल है, तबतीला बतूल यानी सबसे कट कर खुदा की हो गई। अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा किया कि पूरी पूरी रात एक सजदे में गुजार देती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और बाद में फिर आप देखें इमाम हुसैन की बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा सुगरा है, एक का नाम फातिमा कुबरा है, जिन्हें हम कभी हजरत सुगरा कहते हैं, कभी हम हजरत सकीना कहते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखा। फिर उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो आपको कसरत से फातिमा नाम नजर आएगा। फिर आप देखेंगे कि किसी का नाम आयशा नजर आएगा, आप इसी तरीके से देखेंगे किसी का नाम सफिया नजर आएगा। ये बुजुर्गों के नाम पर है और इन नामों की बरकतें भी नसीब होती है, इसलिए कि जब आप अपने घर के अंदर किसी का नाम, अपने बच्चों का नाम किसी बुजुर्ग के नाम पे रखते हैं तो फिर उनका असर बच्चों के अंदर पैदा होता है। अब आप अपनी बेटी का नाम जो है टेनिस के खिलाड़ी के नाम पे सानिया रखें तो फिर वो उछल कूदी करेगी और क्या कर सकती है। इसी तरीके से आप किसी फिल्म की जो है वो अदाकारा के नाम पे नाम रखें, कोई सीरियल चल रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे जो सीरियल ज्यादा चलता है उस सीरियल के नाम पे लोग बच्चों का नाम रखने लगते हैं, तो फिर वो सीरियल का अदाकार जो होगा वो नंगा धड़ंगा, वो जानी शराबी, वो माँ बाप का बागी, आप बताएं उनके नाम पर आप अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो फिर उनके अंदर वही सिफात पैदा होगी। अपने बच्चों का नाम, अपनी बेटियों का नाम, अपने बेटों का नाम, अपने पोतों का नाम, अपनी पोतियों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखे। और 1450 साल में जितने बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह की इज्जत की कसम एक से एक नाम है। और फिर उधर मर्दों में नाम क्या होता था, दादा का नाम भी मोहम्मद, बाप का नाम भी मोहम्मद, पोते का नाम भी मोहम्मद, इतना कसरत से नाम मोहम्मद होता था। अरे बल्कि मुसलमानों को नाम मोहम्मद से प्यार इतना होता था कि जिसका नाम पता नहीं होता वो उसको भी मोहम्मद ही कह करके पुकारा करते थे। ये हाल था मुसलमानों का निस्बत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज भी मैंने देखा है कि मदीने मुनव्वरा की तहजीब है, वो किसी को भी पुकारेंगे तो नाम से नहीं पुकारते, मोहम्मद ही कह के पुकारते। मदीने शरीफ के लोग आज भी हर मर्द को मोहम्मद कह के पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई अपनी औलाद का नाम मेरे नाम पे, मेरी मोहब्बत में मोहम्मद रखे तो अल्लाह ताला उस पर और उसके बाप पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। फिर आप जो चाहे नाम पुकारने के लिए रखें। और बेटियों के नाम भी देखो कितना प्यारा नाम है, उम्मे कुलसूम, कितना प्यारा नाम है ज़ैनब, कितना प्यारा नाम है फातिमा, कितना प्यारा नाम है खदीजा, कितना प्यारा नाम है मैमूना, कितना प्यारा नाम है सफिया, कितना प्यारा नाम है उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ये कितने अजीम नाम है। फिर उसके बाद एक नामों का तवील सिलसिला है, हजरत नफीसा मिस्री, ये हजरत इमाम जाफर सादिक की बहू थी, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी। राबिया बसरी, ये कितनी अजीम वलिया खातून थी। इस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों के नाम देखे, अम्मा आयशा सिद्दीका का नाम, फिर उनका लक़ब हुमैरा, ये सारे नाम है। इन नामों में बरकत है और इन नामों को आप पुकारेंगे तो आपको हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां भी मिलेगी, हर हर्फ के बदले। अब लोग क्या करते हैं, वो जरा सा वो तारीख के हिसाब से नाम निकाल करके दें, तारीखी नाम निकाल करके दें, अलीफ से होना चाहिए और बा से होना चाहिए और इससे होना चाहिए। अरे छोड़ यार, ये सब क्या तारीख और जोग्राफिया लगा रखा है। अपने आकाओं के नाम पे रखो ना, अपने आकाओं के नाम पे रखो। अंबियाए किराम के नाम कैसे, उज़ैर अलैहिस्सलाम, शुऐब अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत शाया अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद, अय्यूब, यूसुफ, ये नाम है। कैसे कैसे नाम है, क्या प्यारे प्यारे नाम है। इन नामों को कुरान ने बयान फरमाया है।
नाम अच्छे रखो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटी पैदा हो तो खुशी करे, नाम अच्छा रखे, अच्छा नाम। और पहली बात तो पहले एक तरीका था कि नाम बुजुर्गों से लेते थे, नाम बुजुर्गों से लेते थे, और अब नाम बुजुर्गों से नहीं लेते, अब नाम सीरियलों से लेते हैं, नाम फिल्मों से लेते हैं, नाम टीवी से लेते हैं। इसलिए नाम का मतलब ही नहीं। पत्थरों के नाम पे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, पत्थरों के नाम पे। अलमास क्या है? पत्थर तो है, अलमास पत्थर का नाम है। इसी तरीके से जो है वो नीलम, ये भी पत्थर है। इसी तरीके से नीलोफर, ये नीलो भी कोई नाम है। रेशमा, किसी के नाम रखे हो तो माफी चाहता हूं, बुरा नहीं माने। रेशमा मुस्लिम नाम नहीं है। रेशमा क्या मतलब हुआ? जब हमारे पास 14 सदियों का नामों का जखीरा है, अगर वक्त होता तो इस पर और मजीद गुफ्तगू होती, मैं पूरे नाम की फेरिस्त पढ़ सकता था। लेकिन याद रखें कि बुजुर्गों से नाम ले, और वो जो नाम दे वो रखें। अब तो लोग क्या करते हैं, पहले ही से अपनी तबीयत से ढूंढने लगते हैं नाम, और वही फिल्मी दुनिया में ढूंढते हैं, सीरियल की दुनिया में ढूंढते हैं। नहीं, आपने नाम रखा ना, बल्कि आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम तो गलत नाम जानवरों का भी रखना पसंद नहीं करते थे। अल्लाह के रसूल गलत नाम जानवरों का रखना भी पसंद नहीं करते थे। एक मर्तबा एक गधा, अब हम उसको गधा नहीं कहते, हम उसको दराज गोश कहते हैं, लेकिन गधा था वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह हबशा ने तोहफतन भेजा था। या रसूल अल्लाह, ये आला नस्ल का गधा है, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने शाह हबशा ने नजर किया था। तो उस गधे ने, दराज गोश ने, अब आप समझ गए ना वो गधा, लेकिन अब दराज गोश उसको कहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जो है वो हबशा के बादशाह ने जब उस दराज गोश को, उस जो है वो गधे को भेजा, तो उस गधे ने हुजूर से कलाम किया, और जब कलाम किया तो मेरे आका ने उसका नाम पूछा। सुन्नत यह है जब आपसे कोई बात करे तो पहले उसका नाम पूछो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यजीद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा नाम यजीद नहीं है, बल्कि तेरा नाम याफूर है, क्योंकि अल्लाह के हबीब की निगाहे नबूवत, निगाहे गैबदा ये देख रही थी कि यजीद पलीद नाम का एक शख्स जो है उम्मत में सुन्नत को तब्दील करेगा, अहले बैत से दुश्मनी करेगा। तो अहले बैत के दुश्मन के नाम पर मेरे नबी ने गधे का नाम भी रखना गवारा नहीं किया। तो अल्लाह अकबर, लोगों को क्या हो गया? आका ने फरमाया तेरा नाम यजीद नहीं, तेरा नाम याफूर है। याफूर सरकार ने वो याफूर है। अब वो याफूर हुजूर की खिदमत में रहने लगा। आका अलैहिस्सलाम उस पे दराज गोश पर सवारी भी करते, और फिर कभी किसी सहाबी को बुलाना होता तो उसको बोलते याफूर जाओ और फुला सहाबी को बुला लाओ। वो कूदता हुआ जाता और दरवाजे पे मुंह मारता। जब उसको देखते तो समझ जाते हुजूर का कासिद आ गया, और सहाबाए किराम बारगाह रिसालत में आ जाते। वो गधा था, गधा दराज गोश। अल्लाह अल्लाह, हम उसको अदबन दराज गोश कहते हैं, लेकिन उसने हुजूर की बारगाह में कर फिर वो शान हासिल की, हुजूर से वो मोहब्बत की कि हुजूर के बगैर वो रहता नहीं था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो देखा कि सहाबा रो रहे हैं, तो वो कभी इसके पास खड़े होकर कान लगाता कि क्या बात हो रही है, कभी उधर खड़े होकर कान लगाता कि क्या बात हो रही है। फिर किसी ने बताया कि हुजूर पर्दा फरमा गए, तो वो इतना रोया और दौड़ते हुए गया और कुएं में जाकर उसने छलांग लगा दी, और कुएं में गिर के वो मर गया, और दुनिया को दर्स दे गया कि जब मेरा महबूब न रहा दुनिया में तो मैं रह करके क्या करूंगा। जाहिरी तौर पे मेरे हबीब ने पर्दा फरमाया, तो वो दराज गोश भी जो है कुएं में गिर करके उसने अपनी जान दे दी। आप गौर फरमाए, ये नामों की तासीर है। अल्लाह के हबीब ने जानवरों के नाम भी रखे तो अच्छे नाम रखे, बल्कि जानवरों के नाम रखना भी सुन्नत है। लेकिन अब जानवरों के नाम कोई ऐसा नाम नहीं रखें कि कोई इंसान से टकरा जाए, नाम इंसान से टकरा जाए कि उसकी हिज हो, उसकी बेइज्जती हो। ऐसे नाम जानवरों के नहीं रखना चाहिए, यानी उसका माना अच्छा हो। हुजूर ने तो अपनी तलवारों के नाम भी रखे थे, अल्लाह के रसूल ने तो अपनी कमानों के नाम भी रखे थे। खुदा की इज्जत की कसम, नाम ऐसे थे कि जिनको सुन करके ईमान को ताजगी मिलती है। इसलिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, औलिया अल्लाह के नाम।